वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जिसका नेम है मोशन एंड फोर्स। और चैप्टर 3 शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर 3 जो हम इसके अंदर मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स क्या है, उसकी फर्दर आगे टाइप्स हैं, फिर उसमें रेस्ट भी आता है, मोशन भी आता है। इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फर्दर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन वगैरह के सब टाइप्स है। आगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे इसमें। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये मैकेनिक्स के अराउंड जो है ये कंसर्न करता है। तो मैकेनिक्स मैंने पहले लिख दिया व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स है क्या? मैकेनिक्स बेसिकली वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्दर मोशन के हम टाइप्स आगे डिस्कस करते हैं। मैंने लिखा है द मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच एक्सप्लेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मोशन भी डिफरेंट तरह की होती है। जैसा कि हमारे कायनात में मोशन जो है रेपिटेटिव मोशन हो रही है, बार बार जो रोटेशन हो रही है, बार बार मोशन हम देखते हैं। नंबर 1 द मोशन ऑफ द सन इन द सोलर सिस्टम। इन सोलर सिस्टम में अगर देखें हम तो जो सन है वो मुतवातिर रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के गिर्द। मशरक और मगरब प्रोड्यूस हो रहे हैं, मशरक और मगरब पैदा होते हैं। इसके अलावा जमीन है, जमीन अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, जमीन सन के गिर्द भी रिवॉल्व करती है। तारद, नेपच्यून, प्लूटो, ये तमाम जो ये सैटेलाइट्स हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट है हमारे पास, जमीन का हमारा नेचुरल सैटेलाइट जो है ये मून है, मून भी जमीन के गिर्द रिवॉल्व करता है, ये भी हमारे पास रेपिटेटिव मोशन है। फिर इसके अलावा जो हमारे पास वीनस है, वीनस के 16 जो है सैटेलाइट है, 16 उनके चांद है, ये भी वीनस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इसके अलावा सोलर सिस्टम में भी रिवॉल्व कर रहे हैं। ये तमाम जो मोशन है ये बार बार रिपीट हो रही है। फिर इसके अलावा अगर जमीन के ऊपर हम देखें तो जमीन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं अपने एक्सिस में, तो ये भी रिपीट हो रही है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम जनरल एग्जांपल देखें तो कोई भी गाड़ी वगैरह है, व्हीकल है, तो कोई भी गाड़ी है, लेट्स सपोज कार होगी, बस होगी, एरोप्लेन हो गया, ये भी जो है मोशन में है। तो इनकी मोशन भी जैसे हमारी जरूरियात है उसको तो मूव कर रही है, तो ये बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए इनको हम रेपिटेटिव मोशन भी कहेंगे। मैंने लिखा है रेपिटेटिव मोशन, there are some repetitive motion in the universe. Motion of the sun या motion of moon भी हो सकता है, the motion of electron around the nucleus, the motion of a car, ये जनरल से repetitive motions है। फिर अब repetitive motions के लिए अगर हम मैकेनिक्स को देखें, मैकेनिक्स को फर्दर मोशन के लिए दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मैकेनिक्स को हम जनरल कहते हैं ना कि वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पढ़ते हैं। आया कि वो मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, वो मोशन जो है वो वाइब्रेटरी हो, वो मोशन सर्कुलर हो, या वो मोशन जो है वो जिगजैग हो, किसी भी टाइप की मोशन हो, या ऑब्जेक्ट जो है वो जमीन के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, जमीन के ऊपर मोशन में है, या ऑब्जेक्ट जो स्पेस में है तो वो एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिव भी है या एक दूसरे से रिस्पेक्टिव भी है, एक दूसरे के लिहाज नहीं भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मैकेनिक्स जो है उसमें हम हर तरह की मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसी वजह से मैकेनिक्स को फर्दर आगे दो सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक आती है हमारे पास काइनेमैटिक्स, जबकि दूसरी जो है वो डायनामिक्स आती है। नंबर 1 जो आती है वो है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम अब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। हम सिर्फ इतना डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, लेट्स सपोज एरोप्लेन, फ्लाइंग एरोप्लेन, अ मूविंग कार, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, the rotation of the earth around the sun in solar system, spin motion of the top। कोई भी एग्जांपल जो है हम जनरल डिस्कस करते हैं। काइनेमैटिक्स एक सब टाइप है मैकेनिक्स की जिसमें हम स्टडी ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, उसके इफेक्ट क्या है मोशन के, उसके काजेस क्या है, रीजन क्या है उसकी मोशन की, हम उसमें ये फर्दर आगे डिस्कस नहीं करते। तो सिंपल सी बात है, मैकेनिक्स की जो टाइप है काइनेमैटिक्स, उसमें हम सिर्फ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स। इन दिस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्कस विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स एंड मास। डेफिनेटली फोर्स का जिक्र किया और मास का जिक्र किया। फोर्स क्या है? जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी तो फोर्स की वजह से बॉडी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा तो डेफिनेटली उसकी या स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, या सर्कुलर होगी, या उसकी रोटेशन होगी। और मैस जो है, मैस जो डेफिनेटली जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो आया उसमें देखना होता है कि मैस का जो है वो मैस बढ़ जाता है या मैस कम होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है स्पीड में, जितनी स्पीड ज्यादा होगी तो मैस का और स्पीड का आपस में रिलेशन क्या होता है। इसके मैस का और फोर्स का दोनों का रिलेशन हम डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ ये कहते हैं ऑब्जेक्ट इन मोशन, मोशन में है, हाँ कितनी फोर्स लग रही है, क्यों लग रही है,
किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ऑब्जेक्ट में मास कम है या ज्यादा है, ऑब्जेक्ट जब मोशन में उस वक्त वैल्यू ज्यादा हुई मास की या बाद में वैल्यू ज्यादा हुई, ये हम डिस्कस नहीं करते। तो वो ब्रांच हमारे पास कहलाती है काइनेमैटिक्स। सेकंड वन जो है वो है डायनामिक्स। अब मैकेनिक्स की डायनामिक्स जो ब्रांच है, अब हम इसमें डिटेल के साथ पढ़ते हैं। काइनेमैटिक्स हम डिटेल के साथ नहीं पढ़ते, काइनेमैटिक्स में हम सिर्फ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके काजेस और उसके इफेक्ट वो डिस्कस नहीं किए जाते। जबकि जो डायनामिक्स है, डायनामिक्स में हम मोशन के ऑब्जेक्ट के जो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है उसके काजेस भी डिस्कस करते हैं, उसके इफेक्ट भी, आया कि वो किस वजह से कर रही है, जब वो मोशन में है उसके ऊपर कितनी फोर्स लगी, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, उसका मास क्या है, स्पीड उसकी क्या है, स्पीड के साथ उसका मास बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन व्हिच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स दैट प्रोड्यूस अ चेंज ऑफ मोशन विद इन द ऑब्जेक्ट। फोर्स के अंदर जितनी फोर्स लग रही है उसकी वजह से जितनी मोशन हो रही है, उसकी जितनी तब्दीली आ रही है, चेंज हो रहा है, उस सबको जो डिस्कस करते हैं तो वो हमारे पास कहलाती है डायनामिक्स। इसका मतलब ये हुआ डायनामिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डिटेल के साथ मोशन की रीजन, क्यों मोशन कर रही है, काजेस सबब क्या है, उसके अफेक्ट वो क्या है, कितने फोर्स की वजह से मोशन कर रही है, टोटल वैल्यू जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसको हम कहेंगे डायनामिक्स। अब इनके फर्दर आगे दो टर्म्स आती हैं जो रिलेट करती हैं इसमें, रेस्ट और मोशन। मैं इस क्लासरूम में खड़ा हूं तो क्लासरूम में मैं आगे पीछे मूव कर रहा हूं, लेकिन जो मेरे इर्द गिर्द दीवारें हैं, व्हाइट बोर्ड है, चेयर्स वगैरह है, ये अपनी जगह में स्टैटिक है, रेस्ट की हालत में, ये मोशन में नहीं है। तो ये जो मेरे इर्द गिर्द चीजें हैं, दीवार है, टेबल है, डाइस है, व्हाइट बोर्ड है, ये मेरी सराउंडिंग है, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट हूं, मैं ऑब्जेक्ट आगे पीछे मूव कर रहा हूं, आगे पीछे हो रहा हूं, लेकिन ये सराउंडिंग जो है, ये जो रेफरेंस है, ये अपनी जगह पे स्टैटिक है। तो मैं क्या हूं, मोशन में हूं। अगर मैं रेस्ट क्या हूं, मैं स्टैटिक हूं, मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में हूं, मैं मूव नहीं कर रहा, सराउंडिंग जो वो ऑलरेडी रेस्ट की हालत में है, उस वक्त मैं ऑब्जेक्ट हूं अगर, तो मैं क्या हूं, रेस्ट की हालत में। ठीक, सिंपल सा क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में उस वक्त होगा जब वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से रेस्ट की हालत में होगा, इर्द गिर्द के लिहाज से, अपने सराउंडिंग के लिहाज से मूव ना करे। इर्द गिर्द या सराउंडिंग सेम वर्ड, या रेफरेंस, तीनों का मतलब सेम ही है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट के हालत में उस वक्त होगा जब वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से रिवॉल्व ना करे, सराउंडिंग के लिहाज से मूव ना करे, उसको हम कहेंगे रेस्ट। A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding। अपने इर्द गिर्द के लिहाज से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर मोशन नहीं करता, मूव नहीं करता, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट। अब इसकी जनरल एग्जांपल हमारे पास कायनात में, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई जो किताब है वो भी रेस्ट की हालत में है, वो भी अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रही, हालांकि उसके ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रही है। एक जो टेबल है, टेबल को नीचे फोर्स लग रही है, नीचे को खींच रही है, वो है ग्रेविटी, जिसको हम वेट कहते हैं। जबकि जो टेबल की सरफेस है वो टेंशन प्रोवाइड कर रही है जो बुक को नीचे नहीं गिरने दे रही, तो दोनों बराबर फोर्सेस लग रही है, जितनी ग्रेविटी नीचे को है उतनी टेंशन अपवर्ड है। तो स्टैटिक हालत में खड़ी है, जो टेबल के ऊपर बुक पड़ी है, बुक लाइंग ऑन टेबल इज द एग्जांपल ऑफ रेस्ट। ये और एग्जांपल इसते हैं, अ कार एट रेस्ट, कार है वो स्टार्ट नहीं की, रेस्ट की हालत में है, कार रेस्ट में है। कोई फैन है क्लासरूम का, वो बंद पड़ा हुआ बिल्कुल, तो वो रेस्ट की हालत में है। चेयर जो है क्लासरूम के अंदर पड़ी हुई है, तो वो रेस्ट की हालत में है। डाइस जो है क्लासरूम का, वो रेस्ट की हालत में है। ठीक, तो ये सारी एग्जांपल क्या थी, रेस्ट की हालत में। सात डिफाइंड, सात एग्जांपल भी हम देनी है। फॉर एग्जांपल, अ कार एट रेस्ट, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, अ चेयर इन क्लासरूम, अ डाइस इन क्लासरूम आर द एग्जांपल ऑफ रेस्ट। अब मोशन है, मोशन क्या है, मोशन जो है रेस्ट के थोड़ा सा चेंज है, रिलेट करते हैं आपस में, रिलेटिव है मोशन और रेस्ट जो है। मोशन क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर दे, अपनी पोजीशन तब्दील कर दे, हम उसको क्या कहेंगे, मोशन। फॉर एग्जांपल, कि ये जो हमारे पास दीवारें हैं, चेयर्स हैं, ये तो अपनी जगह पे स्टैटिक है, ये तो नहीं हिल सकती, ये तो वाइब्रेट नहीं कर सकती, ये तो आगे पीछे मूव नहीं कर सकती। लेकिन जो ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट हूं, तो मैं अपने इर्द गिर्द में आगे पीछे मूव कर सकता हूं, अपनी पोजीशन तब्दील कर सकता हूं, तो मैं क्या हूं, मोशन में। A body is said to be in motion if it does change its position with respect to its surrounding। अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, अपने सराउंडिंग के लिहाज से, या अपने किसी रेफरेंस के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील कर दे, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, ये ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है।
फॉर एग्जाम्पल अ फ्लाइंग एरोप्लेन इज द एग्जाम्पल ऑफ मोशन. प्लेन a player playing the football is the example of motion. The flight of the butterfly is the example of motion. The motion of the gas particles is the example of motion. ये तमाम एग्जाम्पल जो है ये किसकी है? मोशन की हैं. लिखे हुए इसकी डिफाइन. A body is said to be in motion if it does not change its position with respect to its surrounding or observer. आगे इसकी फर्दर टाइप. A flying aeroplane, a car in motion, the school bus in motion are the example of motion. The flight of the butterfly, the motion of the gas molecules, तमाम एग्जाम्पल मोशन के. मोशन के आगे फर्दर टाइप्स है. वाइब्रेटरी मोशन, रैंडम मोशन, लीनियर मोशन, ये फर्दर आगे टाइप्स है. तो ये तो हमारे पास था चैप्टर जो है हमारे पास 3 है, उसका इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा. फिर उसके रेपिटेटिव मोशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में पढ़ा. फिर हमने मैकेनिक्स है, फर्दर टाइप्स हैं जो काइनेमेटिक्स है, डायनामिक्स है, काइनेमेटिक्स डिफाइन, डायनामिक्स डिफाइन. फर्दर फिर हमने रेस्ट और जो मोशंस के बारे में पढ़ा. तो ये जो रेस्ट एंड मोशन है ये रिलेटिव है. रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टू ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, रिलेटिव एक दूसरे से. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चैप्टर इसमें हम स्टार्ट में मैकेनिक्स पढ़ लिया. इसके बाद फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्प्लेसमेंट का डिस्कस करेंगे. डिस्प्लेसमेंट के साथ हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी, हो जाएगा एक्सेलरेशन, हो जाएगा वेलोसिटी की फर्दर टाइप, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी कब पॉजिटिव होती है कब नेगेटिव होती है, एक्सेलरेशन वो क्या है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, तो फर्दर आगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है. ये तमाम जो फर्दर है इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे.